टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। एक बड़ा शानदार फैसला जो टाटा पावर की कंपनी को बहुत बड़ा बूस्ट दे सकता है, मुंद्रा से निकल के आ रहा है। पूरी अपडेट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे टाटा पावर ने अपना गोल सेट कर दिया, आने वाले कुछ सालों में कंपनी पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट होने जा रही है। जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है उसको सारा बंद किया जाएगा। आने वाला विजन क्लियर है। कंपनी सोलर मॉड्यूल, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, सोलर सेल्स और ईवी चार्जिंग, इसके अलावा विंड और सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करेगी। ऐसे में क्या उम्मीद है उसको जानेंगे। दूसरी तरफ अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो आप देख सकते हो कि आज एक चौंकाने वाली बात निकली। यहाँ पे देख सकते हो कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस को आज टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के बिजनेस से क्रॉस कर दिया मार्केट प्राइस के हिसाब से। यानी जो सोचा था बिल्कुल वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस अब जबरदस्त आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पूरी अपडेट क्या है उसको समझेंगे। यहाँ पे कुछ लेटेस्ट आंकड़े निकल के उसको भी जानेंगे। साथ में हम यहाँ पे टाटा स्टील को डिस्कस करेंगे जहाँ पे कुछ बड़ी पॉजिटिव बातें निकल के आ रही है, जिसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले टाटा पावर कंपनी के कारोबार की बात हो, 393 पर स्टॉक ट्रेड करा है जहाँ पे 0.24% की तेजी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, टाटा पावर का जो मुंद्रा यूएमपीपी पावर प्लांट है उसको लेकर बड़ी राहत मिल सकती है। सूत्रों से जो खबरें निकल के आ रही है वो कह रही है कि दिसंबर से मुंद्रा यूएमपीपी फिर शुरू होगा। कंपनी को गुजरात सरकार से जल्द ही सप्लीमेंट यानी पीपीए पावर परचेज एग्रीमेंट मिल जाएगा। इसके लिए गुजरात सरकार के साथ होने वाली बातचीत अंतिम दौर में है और यहाँ पे 4 राज्यों के साथ जल्द ही सप्लीमेंट्री पीपीए संभव है। यानी कंपनी 4 राज्यों में बिजली सप्लाई करेगी मुंद्रा के पोर्ट से, जो इनका मुंद्रा का पावर प्लांट है वहां से। तो आप देखिए पिछले 10 साल से मुंद्रा का जो यूएमपीपी का ऑपरेशन बंद है और पावर डिमांड घटने से 2 तिमाही से इमरजेंसी ऑपरेशन भी बंद कर दिया गया है। अब इस खबर से कंपनी देख सकते हो कि यहाँ पे सीएनबीसी टीवी 18 के सवालों का जवाब तो कंपनी ने नहीं दिया है, लेकिन जो अपडेट निकल के आ रही है कि जल्द ही यूएमपीपी फिर शुरू होगा और कंपनी 4 राज्यों में अपनी बिजली सप्लाई करेगी। यानी कंपनी की कैपेसिटी जबरदस्त बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये देखो कि टाटा पावर के लिए मुंद्रा का जो यूएमपीपी बहुत ज़्यादा अहम है। गुजरात के यूएमपीपी की क्षमता 4150 मेगावाट की है। इस प्लांट से 5 राज्यों को पावर सप्लाई होगी और 200 में आप देखें तो यहाँ पे मुंद्रा प्लांट से 5 राज्यों को बिजली खरीद का करार किया है। तो ये देखिए 2007 से ऑलरेडी ये इनका एग्रीमेंट हुआ है। वित्त वर्ष 2025 से मुंद्रा कोल और शिपिंग क्लस्टर का जो प्रॉफिट है 1078 करोड़ के आसपास रहा है। वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में मुंद्रा का जो कोल और शिपिंग क्लस्टर का घाटा 362 करोड़ के आसपास रहा है। तो कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि प्लांट की शटडाउन की वजह से फाइनेंस 2026 की दूसरी तिमाही में कंपनी को घाटा हुआ है, क्योंकि प्लांट बने तो नुकसान तो होगा ही, लेकिन अब ये प्लांट फिर शुरू होगा। ये बहुत अच्छी गुड न्यूज है। आने वाले समय गुजरात में और दूसरे जो पड़ोसी राज्य वहां पर भी इस प्लांट से बिजली सप्लाई की जाएगी। यानी आने वाला जो समय टाटा पावर के लिए काफी शानदार होने वाला है। एक जो बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है ओडिशा से। तो यहाँ पे करीब 10,000 करोड़ रुपीज का कंपनी ओडिशा में निवेश करने जा रही है और इसके माध्यम से इनगोट और वेफर जो है संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है कंपनी ने। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ओडिशा में 10,000 करोड़ बीच की निवेश करके 10 गीगावाट की क्षमता के इनगोट और वेफर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है। यानी 10,000 करोड़ का निवेश होगा ओडिशा के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से जो कहा गया कि इनगोट और वेफर सेल मॉड्यूल के साथ सेमीकंडक्टर चिप के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल हैं। ये आप समझ, इससे चिप बनाए जाते हैं सेमीकंडक्टर के और इसके लिए रॉ मटेरियल होता है। तो कंपनी के पास वर्तमान में इसकी 4.5 गीगावाट की सेल और मॉड्यूल की क्षमता है। इसका लक्ष्य घरेलू उपयोग और निर्यात बाजार में दोनों के लिए अपने से सोलर सेल और पैनल उत्पादन में इनगोट और वेफर का एकीकृत करने का इनका लक्ष्य है। यानी काफ़ी बड़ा सपना है इस समय टाटा पावर ने देखा है। तो ये आप देखें नई जो आप देख कैपेसिटी इंस्टॉल करने के लिए इनगोट और वेफर की सुविधा के लिए गंजम जिले के गोपालपुर और कटक जैसे संभावित स्थानों पर विचार कर रही है।
दोनों स्थान बंदरगाह के निकट है। ऐसे में आने वाले समय ये बिजनेस तेजी से इनका ग्रो कर सकता है। काफ़ी ज़बरदस्त फैसला है और ये इशारा करे कि आने वाले समय टाटा पावर कमाल कर सकता है। बिजनेस बहुत अच्छा है, लगातार कंपनी प्रॉफिट में। ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं हम कि यह आने वाले समय के लिए काफ़ी समय अच्छा हो सकता है। यहाँ पे टाटा पावर की परफॉर्मेंस देखें तो आप समझ सकते हो कि इसका जो 52 वीक का है 447 का है और लो 326 का है। इस समय 392 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी अपने 52 वीक के लो और हाई के बीच में आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे इसका मार्केट कैप 1,25,480 करोड़ के आसपास है, जो इसको एक बड़ी मजबूत कंपनी बनाता है। अब यहाँ पे अगर हम टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो 356 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 0.32% के आसपास की गिरावट है। दूसरी तरफ अगर हम टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो 350 पर स्टॉक ट्रेड करा है, जहाँ पे 1.86% की तेजी है। तो एक तरफ तो गिरावट का सिलसिला और एक तरफ शानदार तेजी है। और यहाँ पे जो सबसे चौंकाने वाली बात है कि इंट्राडे में इसने 359 का हाई बनाया है। तो अब इस समय करंट प्राइस जो है 356 की है पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस की, और इसका इंट्राडे का हाई अगर 359 है, इसका मतलब आज इसने पैसेंजर व्हीकल को पीछे छोड़ दिया है। इंट्राडे के ट्रेडिंग के हिसाब से पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस पीछे रह गया है और टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस काफ़ी अच्छा करता हुआ शेयर की प्राइस को आगे बढ़ा गया है। तो बिल्कुल हम सोच रहे थे बिल्कुल वही हो गया है कि अब पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस तो रह गया पीछे, कमर्शियल व्हीकल के बिजनेस में हम तेजी देख रहे हैं और ये शेयर की प्राइस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको ये पता ही होगा कि 400 के ऊपर लिस्टिंग हुई थी, देख सकते हो कि पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस की, जो स्टॉक इस समय गिरते हुए 350-60 के आसपास आ गया है। जबकि 330 के आसपास लिस्टिंग हुई थी, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि कमर्शियल व्हीकल के बिजनेस की, लेकिन वो स्टॉक इस समय 360 के आसपास है। तो कमर्शियल व्हीकल ने तो फायदा पहुंचा है, पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस ने यहाँ पे लोगों को नुकसान पहुंचाया है। तो यहाँ पे पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस में जो गिरावट का सिलसिला, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो इसका जेएलआर का जो बिजनेस है, उस पे जो साइबर अटैक हुआ उसने पूरा माहौल बिगाड़ दिया। कंपनी को भारी भरकम लॉस हुआ है और इस क्वार्टर 3 में भी देखने को मिलेगा। क्वार्टर 2 तो ऑलरेडी आप देखें इसका दबाव है, 3 में भी देखने को मिलेगा। और ईवी के अंदर कंपटीशन जबरदस्त बढ़ गया। दूसरी और कंपनियों ने भी नए ईवी मॉडल लॉन्च कर दिए, जिससे इनका ईवी का मार्केट शेयर भी कम हुआ है। तो ये रीजन हो रहे। तो ग्लोबल मार्केट में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कंपनी का, इसकी वजह से यहाँ पे शेयर की प्राइस में दबाव देखने को मिल रहा है। ऊपर से यूएस के टैरिफ का भी असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये सारे रीजन की वजह से पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस इस समय कमजोर साबित हो रहा है। वैसे एक अच्छी जो गुड न्यूज निकल के आ रही है कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस है वो कुछ बेहतर करेगा सिएरा की वजह से। जो अभी इन्होंने नई सिएरा लॉन्च की है, वो एसयूवी मार्केट का इनका मार्केट शेयर को बढ़ा सकती है। आने वाले समय इनकी हिस्सेदारी एसयूवी सेगमेंट में बढ़ सकती है। तो करंट लेवल पे देखें तो इस समय जो एसयूवी सेगमेंट में टाटा मोटर की हिस्सेदारी 16 से 17% के आसपास है, लेकिन सिएरा की लॉन्चिंग के बाद ये हिस्सेदारी 20 से 25% तक पहुंच सकती है। एक्सपर्ट का दावा है कि सिएरा काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर गेन कर सकता है। और आप देख सकते हो कि जो कंपनी का जो सेल्स है वो 40,000 यूनिट तक पहुंच सकता है एवरी मंथ। तो आप समझ रहे कि 60% की जंप सिएरा की वजह से देखने को मिल सकती है। तो ये एक अच्छी खबर ज़रूर है पैसेंजर व्हीकल बिज़नेस के लिए कि इनका एसयूवी सेगमेंट में मार्केट शेयर बढ़ सकता है सिएरा की वजह से। लेकिन आने वाले समय इसकी होप हमें करेंगे, लेकिन फिलहाल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से स्टॉक दबाव में, लेकिन फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है दोनों ही कंपनियों का। अब यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में जो तेजी बनने, तो इसके पीछे रीज़न ये भी है कि एस&पी ग्लोबल रेटिंग ने इसकी रेटिंग को अच्छा खासा यहाँ पे आप देख के बढ़ा के दिया है, स्टेबल आउटलुक दिया है। और उनका कहना है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी बेहतर रहने वाली है। आने वाले 24 महीनों में कंपनी और बेहतर करेगी, परफॉर्मेंस और सुधरेगी। तो ये रीज़न की वजह से भी आप देखें तो टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है, बशर्ते पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस के। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे एस&पी ग्लोबल रेटिंग का कहना है कि कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो वो काफ़ी बेहतर और देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग कैश फ्लो में भी काफ़ी अच्छी उम्मीदें दिखाई दे रही है। आने वाले 2-3 सालों में कंपनी और बेहतर करेगी। आईवीएको के अधिग्रहण के बाद कंपनी की कैपेसिटी और बढ़ेगी। तो इससे आने वाला जो समय और बेहतर होगा। यानी कुल मिला के रेटिंग एजेंसी को लग रहा है कि ये बिज़नेस और ग्रो करने जा रहा है। तो कुल मिला के दोनों में अगर कंपेयर करें तो इस समय कमर्शियल व्हीकल का बिज़नेस काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं टाटा स्टील की तरफ। 168 पर इस समय स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 0.26% की तेजी है। तो टाटा स्टील की अगर बात करें, दुनिया की ये सबसे अधिक ज्योग्राफिकली अलग अलग तरह के स्टील बनाने वाली कंपनियों में से एक है। हर तरह के स्टील बनाती है कंपनी। भारत में और कनाडा में कच्चे माल के काम, और भारत के अलावा यूरोप,
दक्षिण पूर्व एशिया में फैली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के माध्यम से आयरन के मामले में आत्मनिर्भर है और काफ़ी तेज़ी से इसका बिज़नेस बढ़ रहा है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि आप समझ सकते हो कि कंपनी का जो कोलकाता का जो हावड़ा ब्रिज बना है उसमें भी स्टील का निर्माण हुआ है टाटा स्टील के, जबकि दुबई के बुर्ज खलीफा में भी टाटा स्टील का स्टील लगा है। और इसके अलावा लंदन आई के अंदर भी आप देखें तो टाटा स्टील के स्टील का निर्माण में काम लिया गया है, उसका इस्तेमाल हुआ स्टील। तो ये तीनों मशहूर स्टील की जो आप देखें जो एक आप समझ सकते हो कि उसकी जो वैल्यू आप समझ सकते हो, बुर्ज खलीफा हो या फिर लंदन आई या फिर हावड़ा ब्रिज, जो एक आइकॉनिक प्लेस है और एक विरासत है जिसमें टाटा स्टील ने अपना योगदान दिया है। तो आज आप समझ सकते हो कंपनी सिर्फ यहाँ तक नहीं बल्कि बोइंग और एयरबेस जैसे जो सिविल एयरक्राफ्ट है उसके हर मॉडल में इसका स्टील निर्माण का इस्तेमाल होता है। तो काफ़ी तेज़ी से इसका बिज़नेस बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा इसकी एक आप समझिए इमेज बनी हुई है स्टील की। अब यहाँ पे मेटल शेयरों में तगड़ा उछाल देखने को मिला। इसके पीछे वजह है कि यहाँ पे देखो कि सेफगार्ड ड्यूटी सरकार की तरफ से लगाई जा सकती है। यानी जो इम्पोर्ट टैरिफ है उसको बढ़ाया जाएगा। जो स्टील से जो चीन आता है सस्ता इम्पोर्ट उसको रोका जा सके, इंडिया के स्टील को बूस्ट दिया जाए। तो इससे एक पॉजिटिव माहौल बना। आप देखें इससे आने वाले समय में उम्मीद है कि स्टील की कंपनियां और बेहतर करेगी। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।